भाई उन्होंने आईफोन दिया, वो ऐसा पागल हुए हैं उन्होंने आईफोन दिया कि आप जीते हो सबको आईफोन मिलेगा, वो ऐसा पागल हुए हैं जैसे कि कोई भूखा भेड़िया कोई अकाल जैसे स्थिति में हो और वहां पे उसको चावल मिल गए हो, चावल की बोरी में कूद गया हो, बकरी भी लगी। And everybody clapping for it and enjoying their success, they deserve also the same. सबके लिए आईफोन है। आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या कंपैरिजन करने वाला मुंह है। कंपैरिजन उस चीज का किया जाता है जिसमें थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी हो। देखिए ये बात तो अपनी जगह पर दिया है भाई, हेयर ड्रायर भाई, इसका क्या करेगा कराची वालों, पीएसएल वालों, गरीबों गरीब के बच्चों, गरीबों पीएसएल ब्रांड है, पीएसएल ने अनाउंसमेंट की दोस्तों, वो था आईफोन का अनाउंसमेंट किया लाहौर कलंदर के मालिक ने, और उसके बाद हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी सारे के सारे ड्रेसिंग रूम में नाचने लग गए, पागल हो गए दोस्तों, पागल। ऐसा लगा कि आईफोन नहीं पेंट हाउस किसी को गिफ्ट कर दिया हो हर खिलाड़ी को, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा झूम रहे थे। सिकंदर रजा, हारिस राउफ, ये सारे के सारे खिलाड़ी डांस कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि हर खिलाड़ी को एक आईफोन दिया जा रहा है। अब दोस्तों आप हमारे थोड़ा मेट्रोज में आ जाएं और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हमारे यहाँ पे तो कॉलेज जाने वाली हर लड़की, जब ये बात की जाती है ना कि होशियार खबरदार, ये तो पीएसएल अब स्टार्ट हो गया, 11th को स्टार्ट हुआ, पीएसएल स्टार्ट हो गया, अब तो देखना आईपीएल का क्या बनेगा। आईपीएल तो कोई देखेगा नहीं भाई, किस मुंह से कहते हैं आप ये? और ये किसने कहा है? ये कहा है हसन अली ने। मैं देख रही थी हसन अली ने शायद ये कहा है कि बस आ गया पीएसएल, भाग जाएं अब तो आईपीएल का ही नजर ही नहीं आएगा, सब देखेंगे पीएसएल। अच्छा आपके ख्याल में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखें पीएसएल में दुनिया भर के कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, सबसे शानदार क्रिकेटर्स, सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले, सब तो पीएसएल में है। तो फिर आईपीएल जो है वो उसको कौन देखेगा? उसको तो कोई नहीं देखेगा ना। लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखें कि जब हम प्राइज मनी की बात करते हैं तो जो आईपीएल है दे आर ऑपरेटिंग ऑल टुगेदर ऑन ए डिफरेंट प्लैनेट, नॉट ऑन डिफरेंट लेवल। आप उनकी जो प्राइज मनी है उसको टच भी नहीं कर सकते सर, आप छू भी नहीं सकते। आप पागल हो चुका वो यार, भेड़िया चावल खाएगा तो ऐसे आईफोन के लिए अच्छी हरकतें करते हुए पहले बार देखा है। लोग कप जीतने में इतना खुश नहीं हुए, आईफोन मिल गया पागल ही हो गए कर रहा हूं। मतलब हम तो फालतू में जंग लड़ रहे हैं, उन पे आईफोन फेंको पूरी आर्मी सरेंडर कर देगी उनकी, आईफोन फेंको पूरा देश ही सरेंडर कर देगा, ये हाल है उनका। क्या आईफोन में बिकने वाले लोग हैं भाई वो तो, आईफोन लेके घूम रही है। आप सोचो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, है ना, जो उनके खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए भाई उनको आईफोन मिल रहा है। ऐसे बावले हुए जा रहे हैं, ऐसे पागल हुए जा रहे हैं ना कि आईफोन नहीं मिल गया, पता नहीं क्या उनको मिल गया यार। मतलब दुनिया में पता नहीं पेंट हाउस उनको गिफ्ट कर दिया है, हार्ली डेविडसन की बाइक गिफ्ट कर दी है, या कौन सी रेंज रोवर उनको गिफ्ट कर दी है। जिस तरीके से वो पगलाए हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, तो ये आलम है दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गरीबी का। इसे कहते हैं गरीबी का आलम। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर के मालिक ने आईफोन गिफ्ट किया था तो हारिस रऊफ नाराज हो गए थे और ऐसे बच्चों की तरह वो बोलने लग गए थे कि नहीं यार इसको कैसे आईफोन दे दिया, हमें भी आईफोन दो, ये करो वो करो। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आपको पता है उनके यहाँ पे कितनी ज्यादा जो है मतलब नाराजगी शो की जा रही थी, नाराजगी दिखाई जा रही थी। हम लोग करते रहते हैं, व्हेन डज इट वर्क? अच्छा मुझे मेरा फ्रेंचाइजी से ये सवाल है, हर पीएसएल से पहले सारे रोते हैं पैसा नहीं है, इतना लगा रहे हैं आ नहीं रहा। तो भाई मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आपने पैसा अगर कमाना है आप लगा क्या रहे हैं ये तो बताएं पहले। उसके लिए क्या होता है? मार्केटिंग होती है, ठीक है, मतलब यानी 36 किस्म के आप कमर्शियल्स बनाते हैं, अपने ओवरसीज प्लेयर्स को कुछ अरसे पहले बुला लेते हैं, आप उनसे कमर्शियल्स बनाते हैं, उनके ऊपर काम होता है। उसके बाद जिस तरह बसेस की बात कर रहे हैं, आप ये बसेस का सिस्टम बनाएं, लोगों को बोलें कि भाई आपके कोई एक पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है, हम आपको फैसिलिटीज भी देंगे, अपनी टीम को हम फलाने गेट से लेके जाएंगे, आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, कोई 3 घंटे घर से पहले नहीं निकलना पड़ेगा। भाई बहुत सी चीजें हैं, अगर आपने कुछ करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पीएसएल से पैसा आए,
हम कुछ ना लगाएं तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वी हैव टू टेक अ उसके बाद में बात करेंगे शोएब। हाँ तो उनकी तरफ तो आप विराट की तो बात ही ना करें। विराट कोहली को तो आप छू भी नहीं सकते सर। जहां पर वो बंदा पहुंचा हुआ है, उनके क्रिकेटर्स कहां कहां पहुंचे हुए हैं। तो ये क्या है, मतलब कंपैरिजन उसका करना। देखिए मैं तो साफ साफ ये आपसे बात कह रही हूँ, कंपैरिजन उसका करना चाहिए जो आप जिस तक पहुंच सके, ऐसी कोई बात ही नहीं। अच्छा फिर हुआ क्या, ये तो हमेशा की ये तो वतीरा है हमारा। वो PSL स्टार्ट हुआ तो वो दरमियान में जो झगड़े शुरू हो गए सर, वो एक दूसरे के दस्तों गरेबां हो चुके हैं। मुल्तान सुल्तान वाले जो हैं अली तरीन वो कह रहे हैं कि ये तो बेड़ा गर्क कर दिया, PSL का बेड़ा गर्क हो गया, ये क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये हो गया, हमें पैसे नहीं मिल रहे, ये तो कमा नहीं पा रहा PSL, हम करें क्या, इतना पैसा लग रहा है, ये इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। सर जब आप करवा ही नहीं पाते तो फिर आप करते क्यों हैं? कहने का मतलब है आप उस वक्त इतना बड़ा कोई आईफोन को लेकर, मतलब हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी दोनों भिड़ रहे थे आईफोन को लेकर। तो ये है दोस्तों पाकिस्तान की गरीबी का आलम, और इनको चाहिए भाई साहब कश्मीर। अब ये बोल रहे हैं भैया हमने इनके ये गिरा दिए, हमने उनके वो गिरा दिए, कभी बोलते हैं टी इज फैंटास्टिक, कभी कुछ बोलते रहते हैं। अबे भाई पहले अपनी PSL तो सही करवा दो। वो तो IPL वालों ने ऐसे नहीं किया, वरना पूरी PSL खाली हो जाती, कोई भी फॉरेन प्लेयर वहाँ जाता नहीं झांकने के लिए भी। और उसमें से भी आपको पता है कितने सारे फॉरेन प्लेयर्स जिनको बस एक सिग्नल मिला PSL को उसी समय छोड़ के भाग गए वो। अच्छा इनकी गरीबी का आलम दोस्तों UAE जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसीलिए जब PSL पोस्टपोन्ड हुई थी ना तो इन्होंने बड़े तड़ी के साथ बोला था, बड़े चौड़ बोला था, अरे UAE में करा लेंगे हम, इंडिया वाले IPL नहीं करा पाएंगे, हम UAE में करा देंगे। UAE वालों को पता था ये बेचारे आईफोन गिफ्ट नहीं कर पा रहे अपने खिलाड़ियों को, कि हमारे पैसे कहाँ से देंगे। उन्होंने कहा भैया रहने दो, तुम रहने दो, वहीं रहो भैया, गो बैक हबीबी गो बैक। उन्होंने इनको भाई मुंह ही नहीं लगाया, इनको सीधे बोल दिया गो बैक, गेट आउट, गेट लॉस्ट, भगा दिया इनको। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर अपनी PSL भाई दुनिया के सारे लीग्स का बाप है PSL। गरीबों गरीब के बच्चों जेम्स वाइन से क्या है भैया, वो बेचारा परेशान हो रहा है। वो अवार्ड लेते हुए भी जो है वो बेचारा हंस रहा है कि यार इसका मैं करूंगा क्या, इसकी कीमत पता है कितनी है, इसकी कीमत कितनी होगी भैया। यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या बाहर देशों में इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 से $25 है भाई गरीबों। और भाई पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि ये कितने उठाएं बेड़ा कि जी हम करवाने जा रहे हैं PSL। जिस वक्त आप करवाने जोगे हो तो जिनकी बड़ी बड़ी टीम्स है, सुल्तान मुल्तान बहुत बड़ी टीम है अली तरीन की। अब अगर इतनी बड़ी टीम वाले को ही इतनी प्रॉब्लम्स और इतने घपले बीच में हैं और वो ये कह रहा है कि ये क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, लुट गए, पुट गए, बर्बाद हो गए, तो फिर बाकियों ने क्या खेलना आपके? अगर आपकी सबसे बड़ी टीम वाला ही बंदा ये कह रहा है, ये बताएं मुझे। तो दूसरा ये कि ज़रा थोड़ा सा वो होना चाहिए। देखें जब आप स्टार्ट कर ही लिया है तो हौसला करें, और इस तरह एक दूसरे के दस्तों गरबां होने के बजाय ये आप ज़रा एक अच्छी रिवायत डालें कि चलें ठीक है। तो फिर आपने दूसरों से कहाँ कंपैरिजन करना है जब आप आपस में जिल्लत जलालत झेल के फिर उनको पाकिस्तान में ही वो लीग आयोजित करानी पड़ी। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गरीबी का आलम, जो कि बड़े हमें बड़े क्या बोलते रहते हैं, उसको तड़ी दिखा रहे होते हैं कि एशिया कप में अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये हो जाएगा, वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये हो जाएगा। भाई प्राइस मनी देख लो, कहाँ इनकी प्राइस मनी, कहाँ IPL की प्राइस मनी। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए जेब में लेके घूम रहा है, 27 करोड़ रुपए में PSL की 4 फ्रेंचाइजी जेब में ले लेगा ऋषभ पंत, मालिक बन के बैठ जाएगा। पर क्यों खरीदेगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? PSL में तो सारा घाटे का सौदा है, वहां पे पैसा लगाएगा कुछ मिलेगा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आईफोन तो वो ऐसे ही बांट देगा खैर किसी को भी। तो दोस्तों लाख का मिलता है तो पाकिस्तानियों को लग रहा है कि ये काफी ज्यादा महंगा चीज है, ये हम जो है ना वो मैन ऑफ द मैच को दे देंगे तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। गरीबों तौबा तौबा अल्लाह माफ करे, कैसे ऐसी चीजें PSL में दे रहे हैं, कचरे खाने में, कबाड़ खाने में, जो कराची के गोदामों में पड़ा हुआ माल है जो लोग गरीबी की वजह से नहीं खरीद सकते, वो दुकान वालों ने लाके PSL वालों को बेच दिया है। अब PSL वाले उसे उठा कर भाई प्लेयर्स को दे रहे। अच्छा ये एक और पिक मेरे साइड में आप देख रहे हैं, बोना पापा, ये भी जो है स्पॉन्सर है कराची किंग्स वालों का। ये है डायपर, मेरे को लगता है
अगले मैच में जो मैन ऑफ द मैच बनेगा उसको डायपर देंगे, बोना पापा डायपर। भाई अल्लाह माफ करे, ये इतनी गजब की बेइज्जती पीएसएल वालों की हो रही है, इतनी गजब की बेइज्जती है, उनको फिर भी शर्म नहीं आ रही। इनके क्रिकेट एक्सपर्ट ये हेयर ड्रायर देखकर भी इनको शर्म नहीं आ रही। ये भाई टीवी चैनल्स पर बैठकर भी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार आईपीएल से काफी ज्यादा बड़ा लीग है। भाई मैंने टीमें ही एक दूसरे से दस्तों गरेबा हैं और कंपैरिजन नहीं कर पा रही, तो आपने अपने पड़ोसी भारत मुल्क की, जो भारत देश है, उसकी टीम से कहाँ से आपने करना है, उसकी आईपीएल से। वैसे तो मैं आपको एक और बात बता दूं, क्या दुनिया की जो 5 बड़ी लीग्स हैं उसमें पीएसएल आता है? आप खुद फैसला कर लें। क्या दुनिया की जो 5 बड़ी लीग्स हैं उसमें आईपीएल आता है? आप खुद फैसला करें। उन 5 बड़ी दुनिया की लीग्स में आईपीएल आता है और पीएसएल कहीं दूर दूर तक उसका नज़र नहीं आता। वो जो मौलवी होते हैं ना, वो चांद देखने के लिए, ईद का चांद देखने के लिए, वो चांद को तबाह करने वाली बड़ी बड़ी दूरबीनें जो लेकर बैठते हैं ना चांद देखने के लिए, अगर आप उन दूरबीनों से भी देखें तो 5 बड़ी लीग्स में पीएसएल नहीं आता। तो फिर कहाँ से आपने जो है कंपैरिजन करना। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और। ये तो मैंने आपको बातें बता दी जो इस वक्त बड़ी बड़ी, ठीक है, मोटी मोटी बातें। अच्छा, मैं देख रही थी, जाहिर है कि भारत वाले भी जो हैं वो बात तो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारे बड़े अच्छे कुलीग, बहुत अच्छे कुलीग जो है ना, ये एजाज वसीम बाकरी साहब, उन्होंने कुछ रिवील किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये हो क्या रहा है, आप ये देखें, ये जो डिसिप्लिन का मामला नहीं, आज उन्होंने एज ए गिफ्ट, क्योंकि आईपीएल में फन करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से लोग इसके साथ जुड़े। देखिए आईपीएल और पीएसएल एक ही डेट्स में आ गए हैं, उनका क्लैश हो गया है। तो आपको पता है कि आईपीएल और पीएसएल दोनों डिफरेंट लीग है और लोग कंपैरिजन करते हैं। मैं समझता हूं कंपैरिजन नहीं बनता, वो बहुत बड़ी लीग है। आईपीएल इस टाइम बहुत बड़ी लीग है और पीएसएल उनसे छोटी है। ये एज ए पाकिस्तानी हम चीज़ इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम वो नहीं है कि जिद्दी बांध के कहेंगे नहीं हमारी लीग बहुत बड़ी, हमारी लीग का भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें होने वाली हैं जिस वजह से हम ऊपर जाएंगे। वहाँ पे ये मैच जीते हैं, उसके बाद वो एज ए गिफ्ट जो है ना वो उन्हें दे देते हैं। पाकिस्तान में ये वाले काम क्यों हो रहे हैं कि आपने देखा होगा कि लाहौर कलंदर की टीम आती है, पीसी में ठहरती है, वो डोर नॉक कर करके ना वो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आप बात कर ले मुल्तान सुल्तान की, वो भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद उनके रूम में चले जाते हैं, वो उनको आईफोन गिफ्ट करते हैं। लेकिन सर फिर भी हम देख रहे हैं कि पीएसएल की उस तरह से हाइप क्रिएट नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पीएसएल जो है वो शुरू होने से पहले फ्लॉप हो गया है। आप देखें कि हमारे पीएसएल के अभी तक 4 से 5 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन क्राउड उस तरह से ग्राउंड्स में नहीं जा रहा, पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हाँ, गुड क्वेश्चन। मैंने ये वाली बात पहले कर दी। बीइंग मुस्लिम हमें, अच्छा है मैं अंधा हूं, मैं कुछ नहीं देख रहा भाई। अरे भाई कुछ और ही दे देते, कोई वॉच दे देते, कोई टी शर्ट दे देते, कोई पैंट दे देते, शूज दे देते भैया, कोई बैट दे देते जिसकी कीमत भी थोड़ी बहुत अच्छी होती, या क्रिकेट से रिलेटेड कोई चीज दे देते। यार हेयर ड्रायर मेरे भाई कराची वालों, अबे बहन के टक्को, अबे भूखो नंगो भिखारियों, सालो कम वक्तो, नाक कटवा दी तुम लोगों ने क्रिकेट की। अबे तूने जिंदगी में कभी किसी गधे के बच्चे को देखा हुआ हेयर ड्रायर देते हुए किसी प्लेयर को? यार ये कैसी चीजें आ रही है ये पीएसएल से, मेरे तो समझ से बाहर है यार। पहले मुझे लगा शायद इसका नहीं है, डिसिप्लिन तो कभी भी नहीं रहा, ना टीम में, ना खिलाड़ियों में, ना हमारे एटीट्यूड में, ना हमारी जो इतना बड़ा एक लीग हो रहा है तो उसमें डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना सर। वो कह रहे हैं कि रिजवान पहुंचे और ऑफिशियल एक इवेंट हो रहा है, उसके अंदर आपको किट में आना चाहिए ना, तो रिजवान के पास किट ही नहीं, तो कह रहे बहाना ही बनाए हुए, उनके पास तो किट ही नहीं। अंदाज़ा ये करें अगर पीएसएल खेलने वाले और आपके क्रिकेटर्स के पास ऑफिशियल किट ही नहीं है किसी वजह से, क्या पैसे कम पड़ गए? की हो गया सी? और वो उसी तरह जो है वो एक ऑफिशियल इवेंट में आ रहे हैं और तस्वीर भी उतरवा रहे हैं बगैर किट के पहने, बगैर यूनिफॉर्म पहने, तो फिर आप क्या करवाएंगे? और ये ज़रा सुन लें वो क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कह रही सर, ये जो कह रहा है
जो इसको रिपोर्ट करता है, ये बहुत बड़े रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के, हम तो आपको उनकी बात बता रहे हैं। क्रिकेट से ज्यादा ना हमें अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत है। अल मुस्लिम उकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। क्योंकि हमारे फ़लस्तीन में जो मामलात हो रहे हैं किसी से ढका छुपा नहीं है। फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चों को जो है उनका कत्लेआम किया जा रहा है, उनके साथ बड़े मुजालिम हो रहे हैं। लोग क्यों नहीं पीएसएल को देखने जा रहे? लोग कह रहे हैं कि भाई आपने पेप्सी और जो केएफसी का वो आपने स्पॉन्सरशिप लिया हुआ है, तो आप उनका जो है बाइकआउट नहीं कर सकते, तो हम आपका बाइकआउट कर देंगे। लेकिन सर आप अभी यहाँ केएफसी के किसी ब्रांड पे चले जाएं, वहाँ पे आपको गाड़ियों की लंबी लाइनें मिलेंगी। अभी आप किसी जगह पे खाने के लिए ढाबे पे बैठ जाएं, वहाँ पे आपको नहीं आ रही वो जेम्स वाइन्स बेचारा लेते हुए हंस रहा है। बी लाइक अबे बीसी कहाँ पे फंस गया मैं भाई। भाई गजब की बेइज्जती है। जेम्स वाइन्स को इतना ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई ये जो हेयर ड्राई अपनी टट्टी सुखाने के लिए अगला अगर डेविड वार्नर मैन ऑफ द मैच बन गया तो भाई उसको जो है वो बोना पापा का डायपर दिया जाए। हमारे वाले भी बेगैरत खेल रहे हैं, हमारे भी कुछ प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं पीएसएल में। अबे शर्म कर लो यार, ऐसे लीग से खेल। पीएसएल फटा सलवार लीग में भिखारी वाला इनाम आईफोन देखकर पाकिस्तान के प्लेयर एकदम से उछलने लगे। इन पाकिस्तान भिखारियों के जो प्लेयर हैं वह भाई कभी ज़िंदगी में आईफोन नहीं देखे हैं, जो आईफोन देखकर जो कि एकदम से भाई नाचने लगे हैं। इन पाकिस्तानियों के जो क्रिकेटर हैं शाहिनशाह अफरीदी को यहाँ पे जो आईफोन पीएसएल फाइनल के बाद आईफोन देने की उसकी मैनेजमेंट जो कि उनके टीम की जो सबसे मेन हेड है, जो उसके मालिक है, उन्होंने कहा कि पीएसएल में हमने जितने भी प्लेयर हैं सभी को आईफोन देंगे, गोल्डन आईफोन देख पाकिस्तान की भाई जो खिलाड़ी हैं एकदम से भाई उछलने लगे। जैसे कोई भाई जो कि कोई अगर पगहा में बाना हो, कोई भैंस और खुला जाती हो तो उछलती है ना, उसी प्रकार ये सब उछल रहे थे। यह भिखारियों को कौन समझाए कि भाई रे आईपीएल में ऐसा ऐसा आईफोन पता ना कितने दिए जाते हैं और तुम लोग एक आईफोन पे कूद रहे हो। जो तुम्हारा पीएसएल भिखारी वाला लीग है, पीएसएल सलवार लीग, जिसमें हेयर ड्राइव बांटा जा रहा है, आईफोन हेयर ड्राइव देखकर तुम लोग उछल कूद रहे हो। और पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि हमारा पीएसएल लीग बहुत ही बड़ा लीग मैच है जिसमें हेयर ड्राइव बट रहा है और आईफोन बट रहा है। आईफोन देखकर पाकिस्तान के भाई खिलाड़ी ने एकदम से बवाल मचा दिया है कि हमको तो आईफोन मिलने वाला है। इतने खुशी हैं कि जैसे यहाँ पे इंडिया में कोई आईपीएल ट्रॉफी जीत जाए, जो कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो वर्ल्ड कप होता है, लग रहा है वैसे वर्ल्ड कप पाकिस्तानी के प्लेयर जीत गए हैं आईफोन देखकर। आईफोन देखकर सोच रहे हैं कि हम तो वर्ल्ड कप जीत गए, वर्ल्ड कप जैसा खुशी मंगा रहे हैं आईफोन देखकर पाकिस्तान के प्लेयर। पाकिस्तान के या भिखारी प्लेयर कभी तो आईफोन इन्हें मिला नहीं है, जो आईफोन देखकर एकदम से कूद रहे हैं। और पाकिस्तान की मीडिया बोलती है कि हमारे प्लेयरों के पास बहुत पैसे हैं, हमारे प्लेयर के पास हमारे पीएसएल लीग में जो आईफोन भिखारी वाला आईफोन बांटा जा रहा है, हमारा पीएसएल लीग मैच बहुत बड़ा मैच है। जैसे आईपीएल और पीएसएल का तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आईपीएल कहाँ आसमान पर और पीएसएल जमीन पर है। पीएसएल भिखारी लीग मैच है जिसकी आईपीएल की बराबरी कभी नहीं कर पाएगी।